स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो कि महात्मा गांधी जी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि गांधी जी के सभी आंदोलन से जुड़े, जो कि गांधी जी से जो सभी प्रश्न बनते हैं, यानी महात्मा गांधी जी जो सभी प्रश्न बनते हैं, आज हम उन पर सभी पर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का जो कि इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी इनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इनके जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, यानी पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में हुआ था। आपको ये भी पूछा जाता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर को। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जबकि इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। जबकि महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी था। जबकि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। जो कि आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी ने अफ्रीका का दौरा कब किया था? मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ समय के लिए यहाँ रुकूंगा, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही उत्तर है 1893 ईस्वी। मैं यहाँ पे केवल 5 सेकंड ही आपका वेट कर सकता हूँ और उससे कम। आप इसमें, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का ज़्यादा महत्व है। अगर आप समय को कवर नहीं कर पाएंगे तो आप कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। आपको समय बचाना है। किस प्रकार से हमें समय बचाना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन है, कंपटीशन कभी हार्ड नहीं है। कंपटीशन केवल समय का हार्ड है, यानी टाइम टाइम को आपको कवर करना है। अगर आपने टाइम कवर कर लिया तो आप अच्छे से कंपटीशन को निकाल सकते हैं। यह मेरा वादा है और आप खुद अपनी अपनी नज़रिए से सोच के देख सकते हैं। अगर कंपटीशन कोई हार्ड नहीं है, पहले था जो अब है, यानी सभी जो बुक हैं पहले भी थी और अभी भी हैं। उन बुकों को पढ़ना है अच्छे से। अगर आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि सबसे जो महत्व है कंपटीशन का, टाइम का महत्व है, ना कि किसी का। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, ओनली आप समय को। आपने समय कवर कर लिया तो आप हर कंपटीशन को आसानी से पास कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको सफलता तभी मिलेगी आप समय को मात दे जाएं, क्योंकि समय ही सबसे बलवान है। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? आपका सही उत्तर है 1906। 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? आपका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, यानी महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आपका सही उत्तर है 1916। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा, इसलिए आपकी अच्छी से तैयारी होती रहेगी। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? आपका सही उत्तर है 1917। 1917 ईस्वी में भारत में चंपारण सत्याग्रह की स्थापना की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब की थी?
आपका सही उत्तर है ए। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की स्थापना यानी शुरुआत की थी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आपका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपना उत्तर अच्छे से दे सकते हैं और लास्ट में ये भी आपको बताना है। यानी मैंने 25 प्रश्न लिए हैं, आपने 25 प्रश्न में से कितने सही किए और कितने गलत किए, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझको ये बता सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है, जो कि 1919 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। जो कि खिलाफत आंदोलन के जो कि शुरू करने वाले जो कि कौन थे? अली बंधु थे। अली बंधु ने इनको इनको बुलाया था खिलाफत आंदोलन को और सपोर्ट करने के लिए। इसलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इनको यानी किसने की थी? अली बंधु ने। लेकिन महात्मा गांधी जी यहाँ पे गए थे, खिलाफत आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया। इस प्रकार से कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना है। यानी अली बंधु आपको टिक करना है अगर अली बंधु आया था। यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1919 में। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आपका सही उत्तर है 1920। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? दोस्तों यहाँ पे मैं 2 बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से यहीं पर आपका प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? आपका सही उत्तर है सी, यानी 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? आपका सही उत्तर है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की। दोस्तों ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह रेलवे के कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से की थी? आपका सही उत्तर है 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? यानी गांधी जी और इरविन जो कि गवर्नर जनरल थे जो भारत के, यानी गांधी जी और इरविन के बीच क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ये कब हुआ था? आपका सही उत्तर है 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कब की थी? आपका सही उत्तर है 1931 ईस्वी में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? आपका सही उत्तर है 1932 ईस्वी में। आपको ये भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कहाँ पर हुआ था? यानी मुंबई के अरवदा जेल में। तो कहाँ पे हुआ था? अरवदा जेल में 1932 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? आपका सही उत्तर है 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी आपको डेट भी पूछी जा सकती है। यानी 8 अगस्त 8 अगस्त क्या करना है? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की पदवी क्यों छोड़ी थी? दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मैं स्टैटिक जीके आपके लिए लेके आता रहूँगा। स्टैटिक जीके स्पेशल, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। आपका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की पदवी लौटा दी थी। आपका अगला प्रश्न है,
यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि पत्रिकाएं हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्योंकि यहाँ कंपटीशन हर प्रश्न पर महत्वपूर्ण है। और ज़्यादातर समय को बचा गए तो ये मान लो आप हर एग्जाम में सफल होने में कोई शंका नहीं रहेगी और आप आसानी से हर एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ। दोस्तों, नवजीवन साप्ताहिक जो पत्रिका है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम स्थित है। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को किसकी पदवी दी थी? आपका सही उत्तर है देशभक्त। यानी महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। आपका अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यानी आप पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी तो अपना उत्तर भी आप अच्छे से चुन सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपने अभी पढ़ा है। आपका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि आपका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक जो गुरु थे कौन थे? आपका सही उत्तर है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय जो कि महात्मा गांधी जी के कैसे थे? आध्यात्मिक गुरु थे। महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? आपका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को जो कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन एक जो कि सदस्यों का मिशन था जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे क्रिप्स, उनके नाम पर ये क्रिप्स मिशन बनाया गया था यानी भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ था? असफल रहा, इस प्रकार से इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। तो क्रिप्स मिशन की जो कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। का अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? आपका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, हमने 25 प्रश्न लिए थे क्योंकि ये 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपको उस प्रश्न को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। यानी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इस प्रश्न का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।